लेडीज और जेंटलमैन, गुड इवनिंग। आज हम कई इंडियन परिवारों की एक कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं, अपनी पुरानी पुश्तैनी जमीन का क्या करें। रमेश अपनी जमीन एक बिल्डर को बेचना चाहता है। उसे लगता है कि यही उसके लिए मॉडर्न लाइफ का रास्ता है। प्रिया, उसकी भतीजी, शहर से एक अलग आइडिया के साथ वापस आई है। रमेश के लिए जमीन उसे मुश्किल समय की याद दिलाती है, सूखा, कर्ज, फसलें जो खराब हो गईं। शहर आराम, सेफ्टी और मौकों का वादा करता है। प्रिया जमीन को अपना इतिहास और फ्यूचर मानती है, जिसे फेंकना नहीं चाहिए। वह कहती है, अंकल, क्या हो अगर असली विनिंग लॉटरी टिकट जमीन खुद हो? ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये जिंदगी है। इसे बेचना अपने आप को बेचने जैसा है। वह एक नया रास्ता दिखाने का मौका मांगती है, एक ऐसा रास्ता जो फार्म में और गहराई तक जाए, उससे दूर नहीं। ये सिर्फ एक फैमिली टॉक नहीं है, ये इंडिया के दो अलग अलग आइडियाज का टकराव है। एक शहर की ऊंची इमारतों की तरफ भाग रहा है, दूसरा अपनी जड़ों में नई जिंदगी तलाश रहा है। बात सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि क्या मायने रखता है। क्या जमीन सिर्फ एक याद से ज्यादा कुछ हो सकती है? क्या ये उनका फ्यूचर हो सकती है? बदलते भारत की कहानी यहीं से शुरू होती है। वे क्या चुनेंगे? आइए रमेश के पक्ष को देखते हैं। उसने शहर की लाइट्स को पास आते देखा है, प्रगति को सड़कों, इमारतों और शॉपिंग सेंटर के रूप में देखा है। अपने मुंबई वाले कजिन को देखो, वह कहता है, एक स्टेबल जॉब, इज्जत, सेफ्टी। उसके लिए खेती का मतलब है कड़ी मेहनत जिससे कमर दुखती है, ऐसा मौसम जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, और ज्यादा पैसे नहीं मिलते। बिल्डर का ऑफर लाखों का है, एक बिजनेस शुरू करने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और मुश्किल समय से निकलने के लिए काफी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है प्रिया, ये गर्व की बात है, हमेशा चिंता न करने वाली जिंदगी की बात है। उसे लगता है कि शहर एक ऐसी जगह है जहां कड़ी मेहनत का फल मिलता है। जमीन बेचना उन्हें सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि इंडिया की ग्रोथ में मदद करने जैसा लगता है। अगर सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? शहर में हमेशा दूसरे ऑप्शन होते हैं। वह लालची नहीं है, बस उसे ये नहीं पता कि क्या होगा, इससे थक गया है। रमेश के लिए बेचना स्थिरता और उम्मीद पाने का एक तरीका है। क्या हम उसे बेहतर जिंदगी चाहने के लिए ब्लेम कर सकते हैं? उसके रीजन समझ में आते हैं, जो सालों के संघर्ष से आए हैं। शहर का वादा सच है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़ने की कीमत भी है। सवाल अभी भी है, क्या सेफ्टी के लिए चीजें छोड़ना वर्थ है? प्रॉब्लम और बड़ी होती जा रही है। आप क्या करेंगे? अब प्रिया छोटी जनरेशन के लिए बोलती है। उसने शहर की लाइफ देखी है और उसकी छुपी हुई प्रॉब्लम्स भी। गंदी हवा, स्ट्रेस, नेचर से कटा हुआ महसूस करना। अंकल, साफ हवा की क्या कीमत है? शुद्ध पानी की, बिना खराब चीजों वाले खाने की। वह कहती है कि असली दौलत हेल्दी रहना, अच्छा महसूस करना और ऐसी जगह होना है जहां आप बिलोंग करते हैं। हम अपनी जमीन एक फ्लैट के लिए बेच देते हैं, फिर ऐसी सब्जियां खरीदते हैं जिन पर हमें भरोसा नहीं, जिम के लिए पैसे देते हैं क्योंकि ओपन स्पेस नहीं है। प्रिया एक नया तरीका बताती है, चलो नेचुरल मेथड से एक फार्म शुरू करते हैं। शहर के लोग हेल्दी खाने के लिए पैसे देंगे, हम यहाँ जॉब्स बना सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं, सीधे घरों तक डिलीवर कर सकते हैं। हम सिर्फ वर्कर नहीं होंगे, हम बिजनेस ऑनर होंगे। जमीन में यादें, अच्छी चीजें और ऐसे रिसोर्स हैं जो शहर खो रहे हैं। फ्यूचर में साफ हवा, पानी और मिट्टी नया सोना होंगे। चलो, जहाँ से जिंदगी आती है उसकी देखभाल करें, उसे बेचें नहीं। उसका आइडिया पुराने तरीकों और नए आइडियाज पर बना एक सफल बिजनेस। शहर उनके पास आएंगे, जमीन के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जो जमीन दे सकती है। प्रिया का सपना बड़ा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बदलाव की शुरुआत हो रही है। प्रिया का प्लान सिर्फ एक सपना नहीं, ये एक बिजनेस करने का तरीका है। हम नेचुरल फार्मिंग के लिए सर्टिफाइड होंगे, पुराने तरीके इस्तेमाल करेंगे और एक ऐप के जरिए सीधे बेचेंगे। कोई मिडिलमैन नहीं, बस सही कीमत पर हेल्दी खाना। वह फार्म टूरिज्म इंट्रोड्यूस करती है। इको फ्रेंडली छोटे घर, शहर के परिवार विजिट करेंगे, सीखेंगे और एक्सपीरियंस के लिए पैसे देंगे। जमीन, फसलों और मेहमानों से पैसे कमाएगी। एक नए तरह के लोगों का स्वागत। टेक्नोलॉजी की है, वेदर ऐप, सॉइल सेंसर, ड्रिप वाटरिंग, यहाँ तक कि फ्लाइंग कैमरा भी। ये स्मार्ट फार्मिंग है, नेचर के साथ काम करने के लिए नए आइडियाज का इस्तेमाल करना। प्रिया वार्न करती है, कंप्यूटर शहर की जॉब्स ले सकते हैं, लेकिन लोगों को हमेशा खाने और शांति की जरूरत होगी। उनकी स्किल्स, जमीन को जानना और भी वैल्यूएबल होती जा रही है।
हम फ्यूचर से भाग नहीं रहे हैं, हम यहाँ एक सेफ फ्यूचर बना रहे हैं। फार्मिंग को एक नए तरीके से देखा जाता है, पैसे बनाना, अर्थ के लिए अच्छा और रिस्पेक्टेड। जमीन अब कोई बोझ नहीं रही, बल्कि कुछ वैल्यूएबल बन गई है। काम का फ्यूचर शायद गांव में हो, शहर में नहीं। प्रिया का आइडिया प्रैक्टिकल है, सिर्फ डे ड्रीम नहीं। क्या पुराने तरीके और नई टेक्नोलॉजी सचमुच एक साथ काम कर सकते हैं? जवाब उगना शुरू हो गया है। परिवार का फ्यूचर फिर से लिखा जा रहा है। क्या रमेश उस पर विश्वास करेगा? रमेश प्रिया के आइडिया के बारे में सोचते हुए चुप हो जाता है। वह उसके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को देखता है, जो पुराने तरीकों पर बेस्ट हैं, लेकिन नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ। वह उसके सपनों को ना नहीं कह रही है, बल्कि उन्हें एक नया मतलब दे रही है। गांव भागने की जगह नहीं है, बल्कि बदलने की जगह है। जमीन बेचना एक बार का पेमेंट है। प्रिया का प्लान स्थायी ग्रोथ और पीछे छोड़ने के लिए कुछ देता है। क्या तुम्हारा मतलब है कि हमें गांव की शांति के साथ शहर का पैसा मिल सकता है? वह पूछता है। प्रिया मुस्कुराती है। और भी बेहतर अंकल, हम अपनी खुद की इकोनॉमी बना सकते हैं, जमीन के हेल्थ से कमा सकते हैं, यहाँ तक कि पेड़ लगाने के लिए भी पैसे मिल सकते हैं। फ्यूचर सिर्फ फार्म या फैक्ट्री नहीं है, ये दोनों हैं, एक साथ मिले हुए। बड़े लोगों की समझदारी, छोटे लोगों के आइडिया, एक साथ। जमीन कोई बोझ नहीं है, बल्कि उनकी सबसे वैल्यूएबल चीज है। एक साथ काम करके वे एक सुनहरा फ्यूचर विकसित कर सकते हैं। ये नया इंडिया है, सफल, हेल्दी और स्थायी। थैंक यू। गुड नाइट।